हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग F1 बीकॉम का अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर F1 बीकॉम के हम लोगों को लेक्चर्स चाहिए, तो उनके लिए खास हम लोग ये F1 बीकॉम के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो बुक अवेलेबल है उसमें से आपको पढ़ाने वाला हो। जो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो पूरा आपका कवर हो जाए। एग्जाम में जितने भी पॉइंट्स, मतलब जितने भी आपके लिए अकाउंट के न्यू पॉइंट्स है जो अब तक आप लोगों ने पढ़े नहीं है, ओके, तो सारे मैं कवर करूंगा। सारे चैप्टर्स को लगभग 100% कवर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और मेरे से भी मिस ना हो, ऐसी कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक चीज समझ के लो, इसका पेपर पैटर्न आपके लिए कैसा होने वाला है कि जो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स के पेपर में आपको 20 इंटू 3 और 20 ये पैटर्न में रहेगा। अब ये क्या है, तो पहले 20 मार्क्स का जो रहेगा कंप्लीटली आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, फिलअप्स आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। देन 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, ऐसे टोटल 3 क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, मतलब कुल 60 मार्क्स के लिए आपको रहने वाला है प्रैक्टिकल पॉइंट। अभी ऐसा भी हो सकता है 20 मार्क्स के लिए फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, 10 प्लस 10 के ऐसे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 15 प्लस 5 का भी आ सकता है, ओके, या 10 प्लस 5 प्लस 5 का भी आपको आ सकता है। ऐसा कुछ भी एक दूसरे को और आ सकता है। 20 मार्क्स को 20 मार्क्स का भी आ सकता है, 20 मार्क्स को 10 प्लस 10 का भी और आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ओके, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के लिए आ सकता है, छोटे से छोटा क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सो रेडी रहना है आपको। देन जो लास्ट वाला 20 मार्क्स का है, यहाँ पे कंप्लीटली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको थ्योरी अटेम्प्ट करने के लिए आने वाले हैं। अभी थ्योरी में आपको 20 मार्क्स को 20 मार्क्स का और रहेगा, ओके, 20 मार्क्स को 20 मार्क्स का और रहेगा, जहां पे 20 मार्क्स में 10 प्लस 10 का एक क्वेश्चन रहेगा और एक 5 इंटू 4, ओके, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन अटेंड करने। अभी 4 में भी आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 में से कोई भी 4 आपको सिलेक्ट करने, ओके, 5 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करने। बट यहाँ पे जो 10 प्लस 10 है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको कंपलसरी। अगर ये 10 मार्क्स का ले रहे हो तो दूसरा 10 मार्क्स का आपको अटेंड ही करना पड़ेगा। जो 60 मार्क्स है, 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे हर एक 20 मार्क्स को 20 मार्क्स का और रहने वाला है, मतलब ये टोटल 60 मार्क्स रहेगा। 120 में से आपको 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो नॉर्मल पेपर ऐसा निकलने वाला है। सो ऑप्शन तो आपको छप्पर फाड़ के आते हैं, आप आराम से 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो। देखो, आपको कौन सा चैप्टर ऑप्शन में डालना है बिल्कुल अभी डिसाइड मत करना, वो सब पढ़ने के बाद में आप डिसाइड करो कि मुझे कौन सा चैप्टर ऑप्शन में डालना है। पढ़ लो पहले, पूरा पूरा पढ़ लो, ओके। अगर आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट्स रहोगे लाइक सीए सीए में, तो आपको सारे चैप्टर्स बहुत इजी लगेंगे। आज मैं थोड़ा सा, ऐसे बच्चे लोग बोलते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा सर हार्ड जाता है हम लोगों को अकाउंटिंग करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है हायर परचेस। बच्चे लोग, ये सीरीज में थोड़ा फास्ट में ही लेने वाला हूँ, पहले क्लियर कर रहा हूँ, ओके। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है सारे पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ओके। कोई भी पॉइंट नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो डेफिनेटली। कोई आपको सेपरेट लेक्चर चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हायर परचेस होता क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर हायर परचेस से। पहले प्रैक्टिकल नहीं, पहले थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। थ्योरी पढ़ने के बाद में प्रैक्टिकल समझने में बहुत इजी जाता है, ओके। अभी हायर परचेस होता क्या है, देखो हम लोग जब कोई भी गाड़ी लेते हैं या बाइक लेते हैं ईएमआई पे, तो वहां पे हम लोग हर एक मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, बरोबर। बट ईएमआई जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है और हायर परचेस रहता है, तो हायर परचेस में भी हम लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, दोनों जगह पे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो दोनों में कुछ खास फर्क है, डेफिनेटली फर्क है। जब हायर परचेस में हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो इन दोनों में फर्क, बेसिक फर्क है कि हायर परचेस में जो ओनरशिप है वो बायर के नाम पे, ओनरशिप जो है वो बायर के नाम पे लास्ट इंस्टॉलमेंट के दिन ट्रांसफर होता है, ओके। जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, लाइक मैं आज कोई हायर परचेस पे गाड़ी खरीद रहा हूं, तो मुझे ओनरशिप उस गाड़ी की या उस बाइक की या उस व्हीकल की जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा उसके बाद में मिलेगा। लाइक
अगर मैं 12 मंथ के लिए इंस्टॉलमेंट पे करने वाला, जब लास्ट में 12 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा उसके बाद में मेरे नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट ओनरशिप वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर हो जाती है। ओके, वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब अगर आप स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट करोगे तो डाउन पेमेंट के टाइम पे आपके नाम पे इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर, सॉरी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी उस पर्टिकुलर एसेट की। अभी यहाँ पे गाड़ी या बाइक बोला तो जरूरी नहीं वो गाड़ी होनी चाहिए, कोई भी एसेट हो सकता है। आप कोई भी एसेट हायर परचेस पे भी परचेस कर सकते हो, कोई भी एसेट आप इंस्टॉलमेंट में परचेस कर सकते हो। तो हायर परचेस में जो ओनरशिप रहती है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होती है, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ही ट्रांसफर हो जाती है। अभी हम लोग जो इंस्टॉलमेंट बोल रहे थे, इंस्टॉलमेंट कैसे होता है? देखो बच्चे लोग, जब हम लोग हायर परचेस एग्रीमेंट बनाते हैं उस केस में, हायर परचेस मैंने एग्रीमेंट वर्ड यूज किया, मतलब एग्रीमेंट हो गया, मतलब यहाँ पे सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली लिखी रहेंगी। तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी जाती है कि आप टोटल कितने साल के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं, मतलब कितने इंस्टॉलमेंट आप पे करने वाले, ओके, और कितने साल तक इंस्टॉलमेंट चलने वाला है। उसके बाद में लिखा जाता है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा। तो इनिशियली हम लोग को पता होना चाहिए ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला, हम लोग कितने इंटरेस्ट रेट से पे करने वाले, ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी जरूरी है। उसके बाद में हम लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा, ओके, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा, और क्लियरली बताया जाएगा कि उस एसेट का टोटल कैश प्राइस कितना है। अभी कैश प्राइस मतलब अगर उस एसेट को मैं कैश में खरीदने के लिए जाऊंगा तो मैं कितना पे कर सकता हूँ, मतलब मुझे कितना पे करना पड़ेगा। देखो इंस्टॉलमेंट में डेफिनेटली इंटरेस्ट ऐड होने की वजह से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, बराबर। ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 वाली चीज आपको 60,000 में मिल सकती है, 50,000 वाली चीज आपको 70,000 में मिल सकती है, बिकॉज आप आराम से इंस्टॉलमेंट के थ्रू पैसा पे कर रहे हो, तो ऊपर से कंपनी डेफिनेटली आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी और आपसे पैसा वसूलने वाली है एक्स्ट्रा। तो जो ऊपर का एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा उसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है। अभी इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो इंस्टॉलमेंट दो हिसाब से हो सकता है, ओके। पहली बात तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नोन है, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नोन है, आपको पता है, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा। इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, बट कंपनी क्या करेगी, इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस अलग चार्ज करेगी और बोलेगी इस महीने का या इस साल का इतना इंटरेस्ट है वो अलग से पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। लाइक कोई एसेट है जिसका कैश प्राइस है 30,000 और 10,000 रुपीज का मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूं, मतलब बचा कितना अभी बाकी पे करने का 20,000 रुपीज, बराबर। तो कंपनी बोल रही है कि ये 20,000 आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा बच्चे लोग? 5,000 का। तो कंपनी बोलेगी अगर आप ईयर में पैसा पे कर रहे हो तो आपको 5,000 तो पे ही करना है, प्लस हर एक साल का आपको क्या पे करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब एक केस में इंटरेस्ट अलग से पे करना है और इंस्टॉलमेंट अलग से पे करना है, और दूसरे केस में इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर? तो दोनों केस में कैलकुलेशन कैसे होने वाला हम लोग देखने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी पता नहीं रहता, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पता नहीं है। अब उस केस में क्या होगा, तो थोड़ा अलग स्टाइल से कैलकुलेशन होगा, हम लोग बाद में देख लेंगे। क्लियर? पक्का? तो स्टार्ट कर रहे हम लोग, बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ओके, बेसिक क्वेश्चन ले रहे तो उसमें हम लोग को समझ में आएगा। देखो मैं खुद का क्वेश्चन बना रहा हूं। सबसे पहले कोई एक एसेट है जो मैंने एक्स कंपनी से परचेज किया, ओके, मशीनरी की बात कर रहा हूं मैं, ओके, मशीनरी purchased from X Limited on higher purchase basis, जिसका कैश प्राइस है 50,000 और इनिशियली में डाउन पेमेंट करने वाला उसका 10,000, और कंपनी ने मुझे ऑप्शन दिया है कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। कितने इंस्टॉलमेंट में पे करोगे? 4 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, और इंस्टॉलमेंट रहेंगे ईयरली बेसिस में। कौन से बेसिस में? ईयरली बेसिस पे। अभी जो मैंने एसेट परचेज किया 1/1/2021 को,
बराबर 1/1/2021 को, और मैं कैलेंडर ईयर एज्यूम कर रहा हूँ। मैं कौन सा ईयर एज्यूम कर रहा हूँ? कैलेंडर ईयर एज्यूम कर रहा हूँ। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगने वाला है वो लगने वाला है 12%। अभी क्वेश्चन है, इसमें मैं अकाउंटिंग भी सिखाऊंगा और कैलकुलेशन भी सिखाने वाला, इसलिए अच्छे से समझ के लो। आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो काफी इजी जाएंगे। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी सिखाने वाला और अकाउंटिंग भी सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं देख लो एक बार। ओके, इजी, कुछ हार्ड नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ये वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। एग्जाम में सिर्फ कैलकुलेशन पूछा तो कुछ टेंशन नहीं है। ओके, देखो सबसे पहले मैं कॉलम बना रहा हूं पर्टिकुलर का। ओके, यहां पे कॉलम बना रहा हूं मैं कैश प्राइस का, यहां पे कॉलम बना रहा हूं मैं इंटरेस्ट का, यहां पे कॉलम बना रहा हूं मैं इंस्टॉलमेंट का। अच्छी तरह से समझ के लेना। ओके, इंस्टॉलमेंट का और एक कॉलम यहां पे बनने वाला है टोटल का। क्लियर? सबसे पहले उस असेट का कैश प्राइस कितना है मुझे बताओ। उस असेट का कैश प्राइस है 50,000 रुपीज। ओके, देन मैंने उधर किया डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट कर रहा हूं मैं लेस। ओके, तो डाउन पेमेंट कितना हो रहा है वहां पे बच्चे लोग? 10,000। तो बचा कितना? 40,000। क्लियर? इस डाउन पेमेंट को मैंने किया 1/1/2021 को। अभी 1/1/2021 के दिन पेंडिंग कितना दिख रहा है? 40,000 रुपीज। अभी जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं मैं, 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं और एक इंस्टॉलमेंट मेरा 10,000 का है। एक इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है? 10,000 का है। तो 4 साल में इंटरेस्ट भी पे करने वाला और इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहा हूं। अभी इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इस इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अभी मैं पहला इंस्टॉलमेंट कब पे करने वाला हूं? आफ्टर 1 ईयर। ओके, तो 1 साल के बाद में मैं चार्ज क्या करूंगा? सबसे पहले इंटरेस्ट। अभी 1 साल पूरा कब होने वाला है? 31 दिसंबर 2021। बराबर? अभी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कितना चार्ज करूंगा मैं? इस 40,000 के ऊपर 1 साल के ऊपर, बिकॉज अभी पेंडिंग कितना है मुझे पे करने का? 40,000। 12% के हिसाब से पूरा 1 साल का, इसलिए 1 ही है। 12/12 लोगे तो भी 1 आने वाला है। तो आंसर आया 40,000 इंटू 12% इंटू 1। इंटरेस्ट टोटल आया 4,800। अभी मुझे टोटल पे करने का कितना बाकी है? 44,800। देखो मैंने अब तक इंस्टॉलमेंट पे किया नहीं है। सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, देन इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, देन इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। अब मैं पे करूंगा लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट जब मैं पे कर रहा हूं, पहला इंस्टॉलमेंट में पे कब करने वाला हूं? 31/12/2021 के दिन। उस दिन में इंस्टॉलमेंट भी पे करने वाला और इंटरेस्ट भी पे करने वाला हूं। इंटरेस्ट कितना पे करना मुझे? 4,800। और मेरा पेंडिंग अमाउंट कितना था? 40,000, जो मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं। तो 40,000 प्लस 4,800 इज इक्वल टू, सॉरी 10,000 प्लस 4,800 इज इक्वल टू 14,800। कितना पे करने वाला? 14,800। अब इस 14,800 के अंदर कैश प्राइस कितना इंक्लूड है? 10,000। इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? 4,800। ऐसा टोटल इंस्टॉलमेंट मैंने पे किया 14,800 का। यहाँ पे डाउन पेमेंट के टाइम पे भी मैंने कैश प्राइस पे किया हुआ है, इसको भी मैं इंस्टॉलमेंट मान के चल रहा हूँ, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। इधर समझा? आगे देखो, तो अब मेरा पेंडिंग अमाउंट कितना है? 30,000। अभी फिर से 1 साल के बाद में पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, देन इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अभी अगला इंस्टॉलमेंट क्या पहले हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट सबसे पहले ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करने वाले हैं 31/12/2022 के दिन। अभी मेरा पेंडिंग अमाउंट कितना है? 30,000। तो 30,000 इंटू 12%, अगेन 12 मंथ्स मतलब 1 साल के लिए। तो 30,000 के ऊपर 1 साल के लिए 12% के हिसाब से 3,600 आया। मतलब मुझे पे करने का कितना बाकी है? 33,600 रुपीज। बराबर? अब मैं क्या करूंगा? उसी दिन पे करूंगा इंस्टॉलमेंट। बराबर?
सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अभी अगर मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का 10,000 का प्लस इंटरेस्ट कितना है 3,600, मतलब ऐसा कितना पे करूंगा मैं 13,600। 10,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 3,600 का इंटरेस्ट। तो मैंने 10,000 रुपीज का कैश प्राइस पे किया, 3,600 का इंटरेस्ट पे किया, ऐसा टोटल 13,600 रुपीज पे किया, बराबर। तो अब मेरा पेंडिंग अमाउंट कितना है 20,000। फिर से एक साल के बाद में मैं ऐड क्या करूंगा, यहाँ पे इंटरेस्ट करूंगा सबसे पहले, देन इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। तो इंटरेस्ट कितना बच्चे लोग 31/12/2023 के दिन अभी 20,000 के ऊपर 12% के हिसाब से फॉर 1 ईयर, बिकॉज एक साल के बाद में हम लोग पे कर, तो 20,000 के ऊपर 12% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट आया 2,400। अभी मुझे पे करने का कितना बाकी है 22,400 टोटल ड्यू है। अभी 2,400 इंटरेस्ट आया और हर साल में कितना अमाउंट पे कर रहा हूं 10,000 बिकॉज मुझे 40 पे करने का था, जो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला था। तो हर साल मुझे 10,000 प्लस इंटरेस्ट पे करना है। अब मैं लेस करूंगा इंस्टॉलमेंट, ये मेरा इंस्टॉलमेंट रहेगा थर्ड इंस्टॉलमेंट, पक्का, जो मेरा रहेगा 12,400 का। तो मेरा पेंडिंग अमाउंट अभी दिखेगा कितना 10,000। अब इस 12,400 के अंदर 10,000 का तो कैश प्राइस इंक्लूड रहेगा, 2,400 का इंटरेस्ट, ऐसे मैंने टोटल 12,400 पे की। इधर क्लियर। अब फिर से फोर्थ इंस्टॉलमेंट के पहले आपको चार्ज क्या करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या करोगे ऐड, बिकॉज वो पेड करने का बाकी आउटस्टैंडिंग। ओके, कब चार्ज करूंगा इंटरेस्ट में अभी 31/12/2024। अगर पेंडिंग अमाउंट कितना 10,000, इस 10,000 के ऊपर 12% फॉर 1 ईयर। ओके, फॉर 1 ईयर तो आया कितना 1,200। ऐसा मुझे पे करने का बाकी 11,200 रुपीज। क्लियर। अब इस 11,200 को मैं पे करूंगा लेस फोर्थ एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो मेरा रहेगा 10,000 प्लस 1,200 इंटरेस्ट, ऐसा 11,200 का टोटल पे करूंगा। तो मेरा आउटस्टैंडिंग वैल्यू 0 और यहाँ पे 10,000 का कैश प्राइस, 1,200 इंटरेस्ट और 11,200 टोटल इंस्टॉलमेंट। अब मैं टोटल करूंगा, कैश प्राइस का अमाउंट कैश प्राइस के साथ मैच होना चाहिए। तो देखो 10,000 10,000 10,000 5 बार आया, इसका टोटल 50,000। ओके, देन 4,800 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 1,200, टोटल मैंने इंटरेस्ट पे किया 12,000। अभी इन दोनों का टोटल 50,000 एंड 12,000 टोटल कितना हो गया 62,000। अभी ऊपर का जो अमाउंट है उसका भी 62,000 टोटल आना चाहिए। 10,000 प्लस 14,800 प्लस 13,600 प्लस 12,400 प्लस 11,200 प्लस, देखो 62,000 आ रहा है। मतलब ऐसे भी मैच होना चाहिए और ऐसे भी मैच होना चाहिए, मतलब अपना आंसर बराबर है समझने का। ये हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट जो काफी इजी था। ओके, किसी को डाउट इसमें? ओके, देखो फिर से एक बार दिखा रहा हूं कैलकुलेशन वाला पार्ट। अभी बिना कैलकुलेशन किए सर अकाउंटिंग पॉसिबल है क्या ऐसे क्वेश्चन में? डेफिनेटली पॉसिबल है, डायरेक्ट भी मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। ओके, डायरेक्ट भी सिखाऊंगा। क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट अकाउंटिंग करेंगे अभी। एक मशीनरी परचेज का एक्स लिमिटेड से, ओके, एचपी बेसिस पे, दैट इज हायर परचेज बेसिस पे, जिसका कैश प्राइस है 50,000 और मैंने डाउन पेमेंट किया 10,000 का। मैं 4 इंस्टॉलमेंट पे करने वाला ईयरली बेसिस पे, 4 इंस्टॉलमेंट पे करने वाला हूं, 4 इंस्टॉलमेंट पे करने वाला हूं ईयरली बेसिस पे, जो एक इंस्टॉलमेंट 10,000 का रहेगा, प्लस मुझे इंटरेस्ट पे करना है 10,000 प्लस इंटरेस्ट पे करना है। तो अभी अकाउंटिंग कैसे करने का हम लोगों को समझ के लेना है। डायरेक्ट में तुम लोगों को अभी अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं, देखो कैसे करते हैं अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों को डायरेक्ट सिखा रहा हूं हायर परचेस अकाउंट कैसे बनाते। ओके, यस बच्चे लोग, तो हम लोग हायर परचेसर के बुक में सबसे पहले वेंडर अकाउंट सीखने वाले। ओके, सबसे पहले हम लोग सीखने वाले वेंडर अकाउंट। बट वेंडर अकाउंट मुझे पता है कि आप लोगों को डायरेक्टली वेंडर अकाउंट समझेगा नहीं बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले उसके जर्नल्स आने चाहिए अच्छे से। तो जर्नल मतलब कि हम लोगों ने जो 11th में सीखा हुआ है, जब कोई भी एसेट हम लोग परचेस करते हैं
तो परचेस करने के बाद में उसकी एंट्री क्या होती है, असेट अकाउंट डेबिट। तो जिससे परचेस किया उसका नाम, मतलब वो गिवर है, बराबर। जब कोई भी असेट हम लोग परचेस करते हैं, बराबर, जब कोई भी असेट हम लोग परचेस करते हैं तो परचेस ऑफ असेट, असेट परचेस किया मतलब हमारे पास असेट आया, पहला एंट्री परचेस ऑफ असेट मतलब असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बराबर। वेंडर मतलब कौन है, जिसने हम लोग को उधारी पे सेल किया हुआ है असेट, जो हमारे लिए क्रेडिटर है, और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट साइड में दिखता है जब तक वो पे करने का बाकी है। दूसरे एंगल से सोचेंगे तो उसने हम लोग को असेट दी है तो गिवर हो गया, गिवर हमेशा कहां पे दिखता है, क्रेडिट साइड में। इधर तो क्लियर है। अगर हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं, ओके, डाउन पेमेंट मतलब हम लोगों ने समथिंग कुछ तो अमाउंट पे किया, मतलब पैसा आया क्या गया, गया। और जब जब पैसा जाएगा कैश या बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। किसको पैसा पे किया, वेंडर को। तो वेंडर इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, और जो रिसीवर है हमेशा कहां पे दिखता है, डेबिट साइड में। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर मीन सेलर, टू कैश या बैंक अकाउंट। इधर क्लियर है, पक्का। अब जैसे ईयर खत्म हो जाएगा, तो ईयर खत्म होने के बाद में अगर हम लोग ईयरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था आपको, इंटरेस्ट चार्ज करना है, देन आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे। ओके, इंटरेस्ट चार्ज करना है, देन क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट पे करने वाले। तो इंटरेस्ट मैं चार्ज कर रहा हूं या सामने वाला मेरे ऊपर चार्ज कर रहा है, सामने वाला मेरे ऊपर चार्ज कर रहा है, मेरे तो इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा तो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा, बरोबर। और किसको पे करने का, मुझे वेंडर को पैसा पे करने का है, बरोबर। तो इंटरेस्ट लायबिलिटी के साथ साथ मेरे लिए एक्सपेंसेस भी बन जाएगा, बरोबर, मेरे लिए खर्चा हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो मेरे लिए सबसे पहले एक्सपेंसेस बन जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर को पैसा पे करने का बाकी, मेरे लिए फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। और जब मैं इंटरेस्ट के साथ साथ इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, ओके, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मींस मैंने पैसा पे कर दिया, पैसा पे किया मतलब मेरे यहां से पैसा गया, मैंने किसको पे किया, वेंडर को। वेंडर इज द रिसीवर, रिसीवर हमेशा आप देखता है डेबिट साइड में, ओके। टू मेरे यहां से पैसा गया, कैश में पैसा गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, बैंक से पैसा गया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, सिंपल रियल अकाउंट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ये बेसिक एंट्रीज होने वाली। इसके बाद में डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आएगी, डेप्रिसिएशन पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्रीज आएगी, जब आएगा तब मैं बताऊंगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तब, ओके। तो फिलहाल मैं बेसिक तुम लोगों को बता दिया। मुझे पता है बहुत से बार बच्चे लोग इस एनएनटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, डायरेक्ट लेजर सीखने की कोशिश करते। देखो, अगर आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर कमांड मिल गई तो आप डायरेक्ट लेजर भी कर सकते हो, नो डाउट। बट हमेशा बेसिक तो आपका जर्नल ही होता है, जर्नल को कभी हवा में उड़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ओके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर वेंडर अकाउंट सीख रहे हैं, मतलब जो खरीदने वाला आदमी उसके बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले असेट परचेस करें तो एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मेरे यहाँ पे असेट आया तो असेट अकाउंट को डेबिट करूंगा और वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। मैंने परचेस किया है 2021 बाय असेट अकाउंट, टोटल 50,000 का असेट मैंने पे किया था, खरीदा था, 50,000 का असेट मैंने खरीदा था। और उसी दिन मैंने डाउन पेमेंट किया है 10,000 का, उसी दिन मैंने क्या किया है, डाउन पेमेंट किया है 10,000 का, पक्का। उसी दिन मैंने क्या किया, डाउन पेमेंट किया 10,000 का। अभी वेंडर को पैसा पे कर रहा हूं तो जनरली क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 2021 वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। ऐसा सर्कल चलता है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बरोबर। कितने का डाउन पेमेंट किया, 10,000 का मैंने डाउन पेमेंट किया, क्लियर। अभी ये साल की शुरुआत है, मैं कैलेंडर ईयर क्लोजिंग मतलब क्लोज करने के लिए मैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूं। और मेरा पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू कब होने वाला है, 31 दिसंबर को। कब इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाला है, 31 दिसंबर को। और मैंने एक चीज समझाई है, इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले आपको इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करनी है। तो 31 दिसंबर के दिन जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री मैंने क्या सिखाया थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट बच्चे लोग कितना आएगा, देखो 50,000 रुपीज टोटल असेट का वैल्यू, उसमें से मैंने 10,000 ऑलरेडी पे किया है, मतलब बचा कितना, 40,000 बचा,
50,000 में मैंने एसेट परचेस किया था, उसमें से 10,000 ऑलरेडी पेड किया, मतलब बचा कितना, 40,000 बचा। इस 40,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है 12% के हिसाब से पूरे 12 महीने का, मतलब 1 साल का, जो इंटरेस्ट आया 4,800, बराबर। अब इंटरेस्ट चार्ज करके हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इंस्टॉलमेंट पे करो। इंस्टॉलमेंट पे करे मतलब पैसा जा रहा है, जब पैसा जाएगा कैश या बैंक अकाउंट को करोगे क्रेडिट। किसको पैसा पे करे, वेंडर को, तो वेंडर इज द रिसीवर, और रिसीवर हमेशा कहाँ पे क्या, डेबिट में, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, तो वेंडर अकाउंट को डेबिट करना है टू कैश अकाउंट। तो उस दिन में क्या पे कर रहा हूं, 10,000 का इंस्टॉलमेंट, जैसे मैंने बोला था 50 में 10 पे किया, बचा 40, ये 40 में 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना, 10,000 10,000 10,000 एंड 10,000। तो इंस्टॉलमेंट 10,000 का प्लस इंटरेस्ट 4,800, ऐसे में पे करने वाला हूं 14,800 रुपीज। तो पहले साल मैंने 14,800 का मैंने क्या पे किया, इंस्टॉलमेंट। अभी पहला साल खत्म हो गया, अब इसको मैं करूंगा क्लोज। 54,800 54,800, इस 54,800 में से गया ये 24,800, तो बचा कितना, 30,000। ये मेरा बैलेंस बचा, इसको बोलूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और नेक्स्ट ईयर इसको मैं करूंगा ब्रॉट डाउन, दैट इज 2022 11 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इजी पक्का। देखो पहला क्वेश्चन बहुत आराम से ले रहा हूं मैं, क्लियर। जो बैलेंस है 30,000, अभी अगला इंस्टॉलमेंट कब पे करना है, 31 दिसंबर, बट वो इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में दिखेगा, तो वेंडर के क्रेडिट में दिखेगा, बरोबर, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बरोबर। अभी कितना इंटरेस्ट आएगा, पे कितना करने का बाकी, 30,000, इस 30,000 के ऊपर 12% के हिसाब से 1 साल का, 30,000 इंटू 12% इंटू 1 ईयर, या 12/12, आंसर आएगा 3,600। अभी मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसी दिन में पे करूंगा इंस्टॉलमेंट। अभी पे कर रहा हूं टू कैश अकाउंट, पे करूंगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, तो वेंडर अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट। कितना पे करने वाला हूं, 10,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 3,600 का इंटरेस्ट, ऐसे पे करूंगा 13,600। चलो ये साल भी मैंने पे कर लिया, अभी मैं क्लोज करूंगा इसको, 33,600 33,600, बचा कितना, 20,000, ये तुम्हारे लिए बन गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इस कैरिड डाउन को मैं करूंगा नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन 2023, ओके, 11 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 20,000। चलो 2 साल तो खत्म हो गए, तीसरा साल फिर से इंस्टॉलमेंट पे करना है। इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले इंटरेस्ट चार्ज करूंगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अभी बचा कितना पे करने का, 20,000, तो 20,000 के ऊपर 12% फॉर 1 ईयर, तो आया कितना, 2,400, बरोबर, 22 सॉरी। उसके पहले मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट 31 12 के दिन टू कैश अकाउंट। कितना इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, 10,000 प्लस 2,400 का इंस्टॉलमेंट, ऐसे टोटल पे करूंगा 12,400। तो बैलेंस कितना बचा बच्चे लोग, 10,000, बरोबर ना। 22,400 में से 12,400 गया, बचा कितना, 10,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 12, पक्का, क्लियर। अभी कैरिड डाउन को मैं नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा, ब्रॉट डाउन 2024 11 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बरोबर। अब इस ब्रॉट डाउन को ब्रॉट डाउन करने के बाद में ईयर एंड, मतलब इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले मैं क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,000 पे करने का बाकी, उसके ऊपर 12% फॉर 1 ईयर, आएगा कितना, 1,200। तो 10,000 इंटू 12% फॉर 1 ईयर, इसलिए 1 लिखा, बरोबर। अभी मैं पे करूंगा इंस्टॉलमेंट 2024 टू कैश अकाउंट 11,200
लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे पे करूंगा मेरा अकाउंट ये हो जाएगा टैली, और टैली होने के बाद में समझने का मेरा आंसर बरोबर। तो कितना इजी था, कुछ हार्ड था? तो लिख लो फटाफट। क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था, इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने का चांस होता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट कवर करवाया है अपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन बुक का लेते हैं हम लोग। Raj Textile Limited purchased a motor car on hire purchase system. According to the terms, 30,000 was payable on the delivery on 1st January 2005. 1st January 2005 को आपने परचेस किया है और उस टाइम पे 30,000 पे किया, दैट इज योर डाउन पेमेंट डीपी, ओके, एंड द बैलेंस बाय 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 30,000 ईच। मतलब आपने 30,000 तो पे किया है, उसका में 30,000 इनटू 4 इंस्टॉलमेंट, दैट इज 1,20,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ओके, मतलब टोटल आपने पे किया 1,50,000। इधर क्लियर है? ईच ऑन 31st December, हर साल के 31st December को आप पे कर रहे हो। कृष्णा मोटर लिमिटेड हु सोल्ड द मोटर कार चार्ज इंटरेस्ट एट 5%, 5% इंटरेस्ट रेट है उनका, ओके, 5% इंटरेस्ट रेट है ऑन द ईयरली बैलेंस, जो भी साल का बैलेंस बचा रहेगा उसके ऊपर आप 5% इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हो। कैश वैल्यू ऑफ द कार ऑन डिलीवरी वाज 136,338, दैट इसका कैश प्राइस है 1,36,338, 1,36,338 माइनस आपने टोटल 1,50,000 पे किया है, मतलब एक्स्ट्रा आपको कितना, आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? इतना पे करने का था बट पे किया इतना, मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो आप? 13,662। The cash value of the car on the delivery was 1,36,338. Depreciation जो 20% diminishing balance से चार्ज करने वाले हो, diminishing balance मेथड से, was written off in each year. Show journal entries in the books of Raj Textile. आपको journal entry सॉल्व करनी है, बट journal entry करने से पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि टोटल कितना इंटरेस्ट जा रहा है एक इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस जा रहा है। तो हम लोगों ने जो पहला वर्किंग नोट बनाया था डिक्टो वैसे वर्किंग नोट बनाने वाले, कुछ नया करने वाले नहीं है। तो पहला कॉलम में बना रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर का, आप चाहो तो डेट का डेडिकेटेड एक अलग से कॉलम बना सकते हो। मैं एक कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पे टोटल का, देन यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ मैं कैश प्राइस का, देन यहाँ पे कॉलम में बना रहा हूँ एक इंटरेस्ट का, देन लास्ट में मैं कॉलम बना रहा हूँ इंस्टॉलमेंट कितना मैं पे करने वाला हूँ, बराबर। तो उस असेट का कैश प्राइस जो है वो है 1,36,338, 1,36,338 लेस पहला जो डाउन पेमेंट कर रहा हूं मैं, कौन से दिन कर रहा हूं मैं डाउन पेमेंट? बच्चे लोग चेक करो, मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूं 1 जनवरी को 2005 को, और ईयरली 31 दिसंबर को मैं क्या करने वाला हूँ? इंस्टॉलमेंट पे करने वाला हूँ। तो डाउन पेमेंट मैंने 30,000 का किया, तो मुझे टोटल पे करने का बाकी 1,06,338 रुपया। तो डाउन पेमेंट मैंने यहाँ पे किया 30,000 का, दैट मीन्स माय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो इंस्टॉलमेंट नहीं है डीपी है। मैंने क्या बोला? अगला इंस्टॉलमेंट के पे करने से पहले आपको इंटरेस्ट चार्ज करना, तो अगला इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला हूं 31 दिसंबर 2005 को, तो उसके पहले मैं चार्ज करूंगा उसके ऊपर का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आएगा 106,338 के ऊपर 5% फॉर पूरा एक साल, एक साल मतलब 12 महीना, 12 अपॉन 12 करोगे तो भी वही आंसर आएगा 106,338 इंटू 5%, तो वैल्यू आया 5316.9, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 5317। तो टोटल पे करने का मेरा बाकी है 106,338, मैंने उसमें प्लस किया, तो टोटल मेरा पे करने का बाकी है 111,655, बराबर। बट लेस इंस्टॉलमेंट, मैं एक इंस्टॉलमेंट कितने का पे कर रहा हूं बच्चे लोग? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने पे किया है 30,000 का, क्वेश्चन में बोला गया है कि 30,000 का आपका इंस्टॉलमेंट है। इस 30,000 में मैं इंटरेस्ट पे कितना कर रहा हूं? 5317, बराबर। ये बचे यहाँ पे 81655। अभी ये देखिए,
30,000 का मैंने इंस्टॉलमेंट पे किया जिसमें 5317 मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मैंने कैश प्राइस वहां पे पे किया रहेगा 24,683। पक्का? अब अगला इंस्टॉलमेंट पे करने वाला 31 दिसंबर 2006 को, उसके पहले मुझे चार्ज क्या करना है? इंटरेस्ट। क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का जो चार्ज करने वाला मैं 31/12/2006 को, बरोबर। तो पेंडिंग अमाउंट कितना है? 81,655, इसके ऊपर 5%। तो 5% कितना आएगा फॉर एक साल? तो 81,655 इंटू 5%, तो मेरा आया ये 408,275। तो इधर मैं 83 ले रहा हूं, 4083। तो टोटल मुझे पे करना है 81,655, उसको मैंने ऐड कर दिया तो वैल्यू आया 85,738, बरोबर। इतना पे करना है। अब इसमें से लेस करूंगा मैं इंस्टॉलमेंट नंबर 2, दैट इज सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो मेरा है 30,000 का। मैंने पे कर दिया, बचा कितना? 55,738, बरोबर ना? 55,738। अब इस 30,000 के इंस्टॉलमेंट में, मेरा इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? 4083। दैट मीन्स मैंने कैश प्राइस कितना पे किया रहेगा? 25,917, बरोबर। 25,917। अभी मुझे थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले मैं फिर से चार्ज करूंगा इंटरेस्ट, बरोबर। 31/12/2007 के दिन में इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कितना आएगा? 55,738 के ऊपर 5% फॉर 1 ईयर फुल इंटू 5% फॉर 1 ईयर आया कितना? 2786.9। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2787, मैंने राउंड ऑफ किया, बरोबर। अभी 30, हाँ, इसको मैंने ऐड किया 55,738 में, तो वैल्यू आया 58,525। अभी मुझे इतना पे करने का बाकी, लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट जो मेरा 30,000 का है, तो बचा कितना मेरा? 28,525। अब इस 30,000 के इंस्टॉलमेंट में मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 2787। इस 30,000 के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 2787, बचा कितना? 27,213। ये होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले मैं फिर से चार्ज क्या करूंगा? इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट, बरोबर। कब? 31/12/2008 के दिन। तो 28,525 के ऊपर 5% फॉर 1 ईयर, 28,525 के ऊपर 5%। तो आंसर मेरा आया 1426.25। तो यहाँ पे 1426 ही ले रहा हूं, तो 1426, 28,525 प्लस 1426, बरोबर। तो आंसर आया मेरा 29951, बरोबर। 29951। तो हम लोग पे करने के लिए कितना आ रहा है? 29951। बट लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 30,000 का। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं जो ऊपर का अमाउंट है कैश प्राइस में। कितना ऐड कर रहा हूं? 29951 प्लस, सॉरी, माइनस 30,000, मतलब और 49 मुझे एक्स्ट्रा पे करने के लिए आ रहा है। ऐसे टोटल 30,000 पे करने के लिए आ रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट लेस फोर्थ इंस्टॉलमेंट। हम लोग क्लियर कट बोला है कि 30,000 के हम लोग को 4 इंस्टॉलमेंट पे करने, मतलब एक्स्ट्रा प्राइस आता रहेगा तो हम लोग को पे करना ही पड़ेगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम लोग का हो गया 30,000 का। अब नील अमाउंट हो गया 0। अभी जो 30,000 का मैंने इंस्टॉलमेंट पे किया है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है 1426। अगर इस 30,000 के अंदर 1426 इंटरेस्ट इंक्लूड है, मतलब मैंने कैश प्राइस कितना पे किया रहेगा? 28,574। समझा? क्लियर इधर तक? ये मेरा हो गया कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन के बेसिस पे मुझे पास करनी है जर्नल एंट्रीज, ओके। बट एक चीज इधर है बच्चे लोग, क्या है?
डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी 4 साल का मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करते देखो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन काफी इजी है। हम लोगों को कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करने के लिए बोला 20% के हिसाब से ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो देखो पर्टिकुलर एंड अमाउंट, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 136338, ऐसा ही कुछ तो है ना, 136338 पक्का, यस 136338। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा लेस 20% डेप्रिसिएशन ऑन 31st 12 2005 है शायद 2005, यस 2005। तो 136338 के ऊपर 20% आया कितना 27267.6। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 27268 माइनस किया 136338, बचा कितना 109070। ओके, ये हो गया WDV। और जिस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसका अगला दिन लिखना है वहां पे 1/1/2006। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा अगले साल, ऐसे मुझे 4 साल तक चार्ज करना है, जितने इंस्टॉलमेंट उतने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% ऑन 31st 12 2006 के दिन। ओके, 109070 के ऊपर 20% इंटू 20% आया कितना 21814, माइनस किया तो आंसर आया 87256। अगेन ये हो गया WDV मींस रिटर्न डाउन वैल्यू। अब मैं जो वैल्यू आ रहा है ना WDV उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। मेथड कौन सा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन 1/1/2007। जैसे मैंने बोला अगला दिन डालना है, लेस 20% 31st 12 2007 के दिन इंटू 20% आया कितना 451 माइनस किया बचा कितना 69805। ओके, अगेन WDV ऑन 1/1/2008, अब लास्ट ईयर है, डेप्रिसिएशन 20% ऑन 31st 12 2008। जितने साल का इंस्टॉलमेंट है उतने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 69805 के ऊपर 20%। तो आया कितना 13961, माइनस किया बचा कितना 55844। दैट इज योर WDV ऑन 1/1/2009। तो डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन करके हो गया, इजी बच्चे लोग। चलो कॉपी कर लो इतना फटाफट, देन हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। जानबूझ के स्लो जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन काफी इजी लगे आपको। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। चलो अभी अकाउंटिंग सीख लेते हैं हम लोग। जनरल एंट्रीज बेसिक हम लोगों ने कर लिए है। ओके, जनरल एंट्रीज करने के लिए बोला इस क्वेश्चन में, जनरल एंट्रीज के हम लोगों ने प्रोफार्मा ऊपर कर लिया था। सॉल्व कैसे करते एक बार देख लो, काफी इजी है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने असेट परचेज किया उसका एंट्री आपको करना है। तो आपने 1/1/2005 को असेट परचेज किया, तो असेट परचेज किया आपने क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे परचेज किया उसका एंट्री असेट आया, इसलिए असेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज कर रहे हो उस पार्टी का नाम दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, उस पार्टी का नाम क्या है चेक करो एक बार। राष्ट्र टेक्सटाइल परचेज मोटर कार ऑन हायर परचेज, किससे परचेज किया, यस कृष्णा मोटर कार से, नहीं मशीनरी नहीं मोटर कार परचेज किया है कृष्णा मोटर कार से। ओके, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कृष्णा मोटर कार अकाउंट। ओके, कितने में परचेज था बच्चे लोग
तो उसका कैश प्राइस हम लोग को दिया है 1,36,338, 1,36,338। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो इसलिए मैं नरेशन लिख के देने वाला नहीं हूँ, तो नरेशन लिख सकते हो बीइंग मोटर कार परचेज ऑन हायर परचेज। देन 1,02,005 को हम लोगों ने डाउन पेमेंट भी किया 30,000 का, उसका भी एंट्री हम लोगों को करना पड़ेगा, बरोबर। तो एंट्री डाउन पेमेंट किया मतलब पैसा गया, जब जब पैसा जाएगा कैश अकाउंट को करोगे क्रेडिट। किसको पैसा पे किया है? कृष्णा मोटर कार को, तो हो गया रिसीवर। रिसीवर हमेशा कहाँ पे दिखता है? डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कृष्णा मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और मैंने डाउन पेमेंट किया है 30,000 का, पक्का 30,000 का, इधर क्लियर है? बिंग डाउन पेमेंट पेड। अब जैसे ही एक साल पूरा हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है। जैसे मैंने पहले बोला, बार बार वही चीज मैं बोल रहा हूँ, 31/12/2005 को मैं सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या बन जाएगा बच्चे लोग? एक्सपेंसेस बन जाएगा, और एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखता है? डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा मोटर कार, बिकॉज ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ओके, पे करने का बाकी है। तो कितना इंटरेस्ट आएगा? 1,36,338 में से मैंने 30,000 पे किया, बचा 1,06,338, उसके ऊपर 5%, तो इंटरेस्ट आएगा 5,317, 5,317 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला है, आप यहाँ पे वर्किंग नोट में दे सकते हो, 5,317 इंटरेस्ट आया, बिंग इंटरेस्ट ड्यू। अभी 31 12/2005 को मैं क्या पे कर रहा हूं? इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं। तो एंट्री कृष्णा मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं? 30,000 का, बिंग इंस्टॉलमेंट पेड। आपको लगेगा यहाँ पे खत्म हो गई ये साल, नहीं बच्चे लोग, डेप्रिसिएशन का भी एंट्री करना पड़ेगा, बराबर। तो उसी दिन आपको असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंसेस है, ओके, डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, असेट का वैल्यू कम होता है, और जब जब असेट का वैल्यू कम होगा तो असेट अकाउंट को करते क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की वजह से असेट का वैल्यू कम होता है ना, और जब जब असेट का वैल्यू कम होगा असेट को करोगे क्रेडिट साइड में, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज। तो असेट का वैल्यू था 1,36,338, उसके ऊपर 5% इंटू, सॉरी डेप्रिसिएशन 20% था, 20% आया कितना? 27,268। वैसे भी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बना लिया है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। आपको लगता है ये एंट्री के बाद में भी ये साल खत्म हो गया? नहीं बच्चे लोग, हम लोगों ने जो अब तक डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, असेट हम लोगों ने जो हायर परचेज पे परचेज किया उसके ऊपर हम लोग जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सपेंसेस था उसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट जो कितना था 5,317, उसके साथ साथ यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोगों ने डेबिट करके रखा था उसको भी ट्रांसफर करना है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कितना है 27,268, कितना आया 27,268 प्लस 5,317, कितना आया आंसर बच्चे लोग? 3,2585। अब हो गया एक साल खत्म। नेक्स्ट ईयर फिर से इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले इंटरेस्ट चार्ज करो, देन इंस्टॉलमेंट पे करो, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर पूरे साल का इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी एक साल का मैं और समझाऊंगा एक बार, उसके बाद में आप लोग करोगे। सेम 31/12/2006 अगले साल पहले होगा इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जाएगा डेबिट साइड में। तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ परचेसर कर रहे हैं, परचेज जो कर रहा है उसके बुक में करे, तो जो परचेस कर रहा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करता है, उसके लिए बन जाता है एक्सपेंसेस। और किसको पे करने का बाकी है? कृष्णा मोटर कार अकाउंट, बराबर।
सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 4083, हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट करके रखा है 4083। अब हम लोग उसी दिन पे करेंगे इंस्टॉलमेंट। कृष्णा मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे 30,000 का। पैसा गया इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, और कृष्णा मोटर कार को पे कर रहे हैं, मतलब कृष्णा मोटर कार ने वो रिसीव किया रहेगा, और रिसीवर हमेशा डेबिट साइड में रहेगा, बराबर। अगला 31/12/2006 के दिन हम लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज करें, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किसके ऊपर चार्ज करेंगे हम लोग, मोटर कार के ऊपर, टू मोटर कार अकाउंट। कितना आएगा, हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा 136,338, तो कुछ 21814 आ रहा था शायद ना, हाँ 21814 आ रहा था। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करके हो गया, यानी क्या होगा, ईयर एंड में आप साल भर का डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ट्रांसफर कहाँ पे करने वाले हो, पीएनएल में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पे लिखता है, डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इंटरेस्ट कितना है 4083 और डेप्रिसिएशन 21814 प्लस 4083, टोटल वैल्यू हो गया 25,897। ये हो गया मेरा 2 साल का। अभी बचा और 2 साल, तो सेम इतना पैज आपको रिपीट करना है, एंट्रीज यही रिपीट होगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। अमाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो कोशिश करो, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके, और लेक्चर कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप न्यू रहोगे तो पक्का सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए हम लोग अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू।